जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीईटी का जो पेपर होने वाला है 6-7 सितंबर को, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम टॉप 50 करंट अफेयर देखेंगे पिछले 8 महीनों के, और ऐसे ही मैं आपको टोटल 5 वीडियो देने वाला हूं, जिसमें 200 से 250 आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। पेपर में आपको हूबहू वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो। चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए जल्दी से आपके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो मई 2025 है उसका क्वेश्चन है। 22वां जो भारतीय टेलीकॉम 2025 का आयोजन किया गया है वो आपके नई दिल्ली में किया गया है। इसमें आप देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इसका आंसर नई दिल्ली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर भी नई दिल्ली होगा। और ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर के लिए, ध्यान दीजिएगा। दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो भारतीय वायुसेना के जो आपके नए उप प्रमुख बने हैं वो आपके बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ठीक है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में उप प्रमुख बने हैं, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपके जो सदस्य बने हैं वो अंगोला बना है, ठीक है। आपका जो सदस्य बना है वो कौन बना है, अंगोला बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो फ्रेडरिक मर्ज होगा। फ्रेडरिक मर्ज जो है इसका सही उत्तर है। जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है। आप सभी जानते हैं यह क्वेश्चन बहुत चर्चा में था अभी हाल ही में। इसमें 2 राज्य घोषित हुए हैं। पहला राज्य जो घोषित हुआ है वो मिजोरम हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे यही दूसरा राज्य पूछ लेता तो गोवा हो जाता, ठीक है। यहीं पे यदि आपसे दूसरा राज्य पूछ लेता तो गोवा हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया, मिजोरम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की थीम क्या थी। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका जो थीम था वो था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रट लीजिएगा। वन हेल्थ अंतिम में याद रखिएगा, वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग हुआ था 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नीरज चोपड़ा जी ने जो आप भाला फेंकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। दोहा डायमंड लीग हुआ था, उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 52वें न्यायाधीश बने हैं। कौन बना है, तो आपके रामकृष्ण गवई बने हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं 52वां, और 51वां जो थे वो संजीव खन्ना थे। इन्हीं को हटाकर ये बने हैं, ठीक है। इन्हीं के स्थान पर 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं रामकृष्ण गवई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आपके पेपर में आ सकता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो 21 मई को मनाया गया है, 11 मई को मनाया गया है, 11 मई को मनाया गया है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे नीचे जाएंगे, मई 2025 में किस देश के लॉन्गटोंग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आप सभी के लिए। याला ग्लेशियर बहुत बार पेपर में आ रहा है और ये यहाँ है कहाँ पे, तो लॉन्गटोंग घाटी पे है और ये स्थित कहाँ पे है, तो नेपाल में। याला ग्लेशियर आपके पीटी पेपर में जरूर ये किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। याला ग्लेशियर नेपाल के लॉन्गटोंग घाटी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाने की, तो 21 मार्च। आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट नीचे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो आपका मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, बिल्कुल छपेगा। इसका आंसर होगा 103। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशनों को जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आपके चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आपका दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है, ये एक आपका कथन दिया गया है। और एक आपका दिया है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो आपको बता दें इसका आंसर जो होगा वो केवल एक होगा। ये तो सही है कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है, बट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका जो है उद्घाटन नहीं किया था, ठीक है। तो आप लोग जानते रहिए कि इसका जो उद्घाटन हुआ है वो मुंबई में हुआ है, बट राष्ट्रपति जी ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 जो आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिंझी जम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह आपके केरल में है, केरल में यह नया बंदरगाह घोषित हुआ है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 16वां। यहाँ पे मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं की आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है, तो 200 मिलियन डॉलर की। 200 मिलियन डॉलर की जो डिफेंस लाइन क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है 200 मिलियन डॉलर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो बिहार में। 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है यह बिहार में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली बी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह केरल की थी बी राबिया, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था और इन्होंने साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है, यह प्रश्न आप में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2025 को। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं 5 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दिवस में, ठीक है। यह पेपर में छपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसे छोटा कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो आपको बता दें सरहुल महोत्सव हमेशा झारखंड में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देते हैं, अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसमें ये जो प्रश्न है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। महाकुंभ की नाम आते ही लोग उत्तर प्रदेश मार देते हैं, बट इसका जो सही आंसर होगा वो नई दिल्ली होगा। आप बिल्कुल एकदम इसे रट लीजिए, स्टार्टअप महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए यह प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में नेक्स्ट पहल का किस क्रम स्थापना दिवस मनाया गया है। तो जो आपका इसका उत्तर होगा सातवां क्रम दिवस था, इसका आपका मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है। तो जो इसके आंसर होंगे वो 2027 होगा, 2027 ऑप्शन बी 2027, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग, मार्च 2025 में किस राज्य ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है। तो सारथी चैटबॉट लॉन्च करने वाला वह राज्य है हरियाणा ऑप्शन ए, हरियाणा ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं आपके, नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, वाटर हाईवे किसने शुरू किया है। तो मोरक्को ने वाटर हाईवे स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपने आते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह द्वारा ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो उपग्रह था वो था कोडसैट 3 द्वारा म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके उपग्रह की तस्वीरें ली गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यारण्य भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। अभी हाल ही में आप जानते होंगे अप्रैल में टाइगर ट्रायम्फ जो आपका संयुक्त अभ्यास था वो हुआ था, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 29वां क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही पुष्कर मधुरम्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कर्नाटक, ठीक है। मधुरम्मा देवी यात्रा जो आपका है वो कर्नाटक में आपका मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सांकेतिक भाषा में जो प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है वो पंजाब बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा पूछेगा पंजाब। यदि अनुवाद करने वाला विधानसभा कौन बन गया है तो वो उत्तर प्रदेश हो जाता। यदि यही पूछता कि अनुवादिक विभाग का जो विधानसभा कौन बना है तो वो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पे पंजाब उत्तर हो जाएगा, सांकेतिक भाषा पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 31वां, कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी किसने लागू किया यह पूछा जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिन्होंने जो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, यूसीसी लागू करने वाला पहला देश का राज्य हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपने आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम अपना देते हैं, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए। तो आपको पता होगा कि पहला जो आपका 26 जनवरी 1950 था, उसमें भी आपके जो प्रधानमंत्री आए थे या भारत के विदेश के जो व्यक्ति आए थे राष्ट्रपति, वो इंडोनेशिया के ही आए थे। और 76 साल बाद 76वें गणतंत्र पर भी इंडोनेशिया के ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शामिल हुए हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया हो जाएगा इसका सही आंसर 26 जनवरी 2025 को, ठीक है। 1950 में भी इंडोनेशिया के ही आए थे। 76वां गणतंत्र इस बार मनाया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2024, ठीक है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो उपरोक्त सभी, इसका उत्तर होगा आपका मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी मुकेश और प्रवीण कुमार जो थे वो पैरा एथलेटिक्स थे और बाकी सब एथलेटिक्स थे यहाँ पे। तो आप लोग इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा, सभी ने यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यहाँ पे 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नौ सैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो मुंबई में यहाँ पे आप उत्तर लगाएंगे मुंबई, ठीक है। मुंबई हो जाएगा इसका उत्तर और इसको सही कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई हो जाएगा इसका उत्तर यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में
जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जो भी अभी सुरंग का उद्घाटन हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जेड मोड सुरंग कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर में है। आपके नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? तो वह है यूएसए। यूएसए जो था वह पेरिस जो जलवायु समझौता था उससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न देख लेते हैं। आपका हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, यूएसए में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ है वो 3 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है? तो 2025 से 26 तक का बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 वर्ष तक का बढ़ाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो वह प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पूछा गया है कि 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो बिम्स्टेक सम्मेलन था उसका आयोजन आपका थाईलैंड में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थाईलैंड में किया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो पर्यावरण ब्रिक्स मंत्रियों का बैठक किया गया तो वो ब्राज़ील में किया गया था। इसका उत्तर ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अप्रैल 2025 जो था उसमें चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोधि पहल जो है वो छात्रों के कौशल विकास से संबंध है, छात्रों के कौशल विकास से, ऑप्शन बी सही होगा। छात्रों के कौशल विकास से इसका संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है? तो ये प्रश्न अभी ऊपर भी आया था, फिर भी बता दे रहा हूँ, 2027 इसका उत्तर होगा। ठीक है, 2027 में यह आयोजन मेजबानी की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? अभी बताया मैंने कि जो 5 अप्रैल ऊपर क्वेश्चन आया था, 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की यहाँ पे मंजूरी प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी मैंने देखा वहाँ पे भी पीछे प्रश्न यह आया था, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अमितेश कुमार सिन्हा को, अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? तो वह उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसका जो नाम है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह पूछा जा रहा है। तो इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है आलोक जोशी। आलोक जोशी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आलोक जोशी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो यह है हैदराबाद। बाबूजी वनम जो आपका उद्घाटन किया गया है पहले संचरण उद्यान का, तो हैदराबाद में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी के ये 50 प्रश्न पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ले आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। चलिए दोस्तों आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।